हमने जो किया उसके बावजूद हमारी माँ साहब परी जी को कितनी इज्जत दे रही है। बहू, आज रात मेरे सत्तू और परी की सुहाग रात के लिए जोरदार तैयारी करो। कमरा फूलों से सजाया है ना तुम लोगों ने? जी माँ साहब। माँ साहब, अभी आप अस्पताल से वापस आई, अभी ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। आप आराम करिए। इतनी चिंता मत कर सत्तू। वो क्या कहते हैं, हाँ, फिट एंड फाइन है तेरी माँ साहब, चिंता मत कर। सत्तू जी जानते भी हैं तो उनकी माँ साहब हमसे कितनी नफरत करती है। सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अनजान बन रहे हैं। अरे मेरा चश्मा, चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? यहीं तो रखा था। अरे परी, परी बेटे, अरे मेरा चश्मा ढूंढ के। पृथ्वी बेटा, अब अपनी आदत बदल दे। हमारी परी अपने ससुराल में। माँ साहब, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए ना। पूरी रात मैंने आराम कर ली और जरूरत नहीं है। किसी को क्या बताएं अब हम? अगर दादी और पापा को कुछ भी पता चला तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। दिल को बस यही राहत है अम्मा, मेरी बच्ची को अच्छे परिवार के साथ साथ माँ साहब भी मिली हैं। लेकिन अगर उस परिवार में मेरी परी को जरा सी भी परेशानी हुई ना अम्मा, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हमारी परिवार क्यों परेशान होगी? कितने नेक लोग हैं, वहाँ बहुत खुश होगी हमारी परी। कि परी पुराण समाप्त हो गया हो ना अगर आप दोनों का, तो कृपया चल के नाश्ता ग्रहण कर लीजिए, वरना आप दोनों का नाश्ता ना बदमजा हो जाएगा। माँ साहब कहाँ हैं? ओ, माँ साहब, आप क्यों ये सब कर रही हैं? आप हमें बताइए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। कहा तो तुझसे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे गले को क्या हो गया? देख देख, ये अदरक का काढ़ा पी ले, दिमाग और गला दोनों सही हो जाएगा। काढ़ा? एक झटके में पी ले, कुछ नहीं होगा। चल पी ले पी ले पी ले। वैसे ये तीखा नहीं है, मैंने इस पे शहद डाला है। छाया, आरती,
ये तुम्हारा शगुन का जोड़ा, सुहाग रात के लिए। लो। इसे अंदर लेके जाओ और खाना वाना खिलाओ। अच्छा। ओले पड़े, ये माँ साहब भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है, नई बहू के साथ नया रंग। और ऊपर से सुबह से रात हो गई, लेकिन इनका ये सुहाग रात का ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ। ओफो बड़ी भाभी, आप भी ना थोड़ा अकल लगाइए। वो कहते हैं ना, रायते को समेटना, बस वही कर रही है माँ साहब। धीरे धीरे रायते को समेटने की कोशिश। हाँ नहीं तो जरा हम भी तो देखें भाभी, माँ साहब कब तक समेटती हैं ये रायता। और इस बार जब वो ज्वालामुखी बन के फटेंगी ना, तो और भी मजा आएगा। और उस ज्वालामुखी की आग में घी डालने का काम हमें बहुत अच्छे से आता है। ओए बबीता रानी, पत्ते चढ़ गया नहीं तो। कितनी नफरत करती है माँ साहब हमसे। फिर ये दिखावा क्यों? क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या नहीं सपने सजाए थे कि हमें इस घर में माँ मिलेंगी, लेकिन हमारी जिंदगी में कहाँ ले आई है। कहाँ गए हम? सत्तू जी, क्या वो वाकई में हमसे शादी करना चाहते थे या? अरे दुल्हन अभी तक तैयार ही नहीं हुई। वो भाभी, हम क्या? और ये लहंगा हाथ में लेके क्यों खड़ी हो? चलो चलो जल्दी अंदर जाओ, चेंज करके आओ। जाओ जाओ। भाभी, वो हमारी, अरे हम बंद कर देते हैं ना, कर दे क्या है। हो गया। अच्छा मंजली, हाँ?
चलो अब सत्तू भैया को लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो भाभी। वैसे मानना पड़ेगा तुमको, हम सब तो माँ साहब के डर में जीते हैं, लेकिन तुमने तो आते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। आते ही उन्हें अस्पताल जो पहुंचा दिया। एक नंबर की खिलाड़ी निकली तुम तो, भाई मजा आ गया। इसमें मजा आने वाली क्या बात है? माँ साहब का यूं अस्पताल जाना हम सबके लिए फिक्र की बात है। और कहते हैं ना, माँ जैसी भी हो पर माँ माँ होती है। अरे अभी अरे चलो भैया। माँ साहब की तबीयत कितनी खराब है, ये सब नहीं ठीक लगता है। अरे सत्तू भैया, सुहाग रात जीवन में एक ही बार आती है। कल की रात तो आपके हॉस्पिटल में बीती है भैया, कम से कम आज की रात अपनी पत्नी पर रहम कीजिए। जाइए ना भैया। अरे आना। अरे क्या सोच रही है बबीता? चल 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 अरे भाभी। सुनिए, अरे अरे भैया दरवाजा, अरे सुनिए। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन तेरा नाम। आप सही कर लीजिए। हरी जी, आप प्लीज रोइए मत, प्लीज मत रोइए। हम आपकी मदद कर दें।
तो क्या मुझे इजाजत है आपकी मदद करने की? घबराइए मत, मैं सिर्फ आपकी आंखों में देखूंगा और कहीं नहीं। देखिए, ये आपका घर है, घर में माँ साहब हैं, हम हैं। आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप हमसे बोल सकते हैं। ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है सत्तू जी। अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने हमसे शादी की ही क्यों? आपकी माँ साहब इस घर के नौकर मस्ताना से हमारी शादी कराना चाहती थी, ना कि आपसे। जी हम जानते थे। आप जानते थे? हाँ। आप जानते थे कि आपकी माँ साहब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है? धोखा? कैसा धोखा परी जी? उन्होंने की धोखा नहीं किया। आपके घर पे मस्ताना का रिश्ता लेके गई थी माँ साहब और आपके पूरे परिवार ने राजी खुशी मंजूर किया। नहीं सत्तू जी, आपकी माँ साहब रिश्ता जरूर लेके आई थी। हमें और हमारे परिवार को माँ साहब ने हमारे और आपके रिश्ते के बारे में बताया था, ना कि मस्ताना के। ये मुमकिन नहीं है परी जी, क्योंकि आपकी शादी तो मस्ताना से ही तय की गई थी ना। अरे ये कैसे हो सकता है? माँ साहब ने हमेशा आपका नाम लिया, आपके बारे में बताया। अब जब सगाई पे आए थे तो आप एकदम दूल्हे की तरह सजे हुए थे और कार्ड पे भी आपका नाम था सत्तू जी, सत्येंद्र संग परी। ऐसा नहीं हो सकता। हमने सारे कार्ड्स अपनी आंखों से देखे हैं परी जी, उस पे लिखा हुआ था मस्ताना संग परी। मुझे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हल्दी सगाई हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप थे, हर जगह आप थे। लेकिन परी जी शादी होने से पहले हमने आपसे पूछा था, कि आप इस शादी से खुश हैं, तो आपने हाँ में जवाब दिया था हमें। हमारा जवाब हाँ में था, क्योंकि हमें लगा कि आप अपने बारे में पूछ रहे। मस्ताना से होनी थी ना हमारी शादी, तो होने देते शादी, होने देते हमारी शादी मस्ताना से। फिर क्यों की हमसे शादी?
अरे क्यों आ गए अब मस्ताना की जगह? क्यों ले लिया आपने मस्ताना की जगह? दीजिए हमें जवाब। भाग गया था मस्ताना। फिर तो हमारे हमारे सारे सवालों के जवाब माँ साहब ही दे सकती है।